Hello student, I am your Pratibha ma'am and this is your English worksheet number 29 for class 9th and 10 September की worksheet है and this worksheet is about story writing. Now we will learn here how to make story. आप बच्चों आपने इससे पहले भी एक स्टोरी राइटिंग पे वर्कशीट की हुई है, तो ये आपका एक रिवीजन वर्कशीट भी इसे आप कह सकते हैं। तो फिर इसे हम देखते हैं। डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। आप सबको पता है कि स्टोरी हमें लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। आप सबको मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें फाइंड आउट करते होगे कि कैरेक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक मूवी, आपको स्टोरी में भी, क्योंकि इस मूवी में भी तो स्टोरी ही होती है, तो एक स्टोरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वो है कैरेक्टर्स, क्योंकि बिना कैरेक्टर के तो कोई कहानी आप नहीं लिख सकते, तो कैरेक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्टोरी बनाने के लिए देखना होगा कि आप किसके ऊपर, किसको लेकर ये स्टोरी लिख रहे हैं, आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। तो स्टोरी में आपके कैरेक्टर्स जो है वो पीपल हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। आपके स्टोरी किस पे आप बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि स्टोरी में कैरेक्टर आप किसे लेंगे। सेकंड, अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग। सेटिंग यानी कि स्टोरी कहाँ पे सेट हुई है, स्टोरी कहाँ की है। जैसे अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म की दिखाता है कि फिल्म की जो कहानी है वो किसी गांव की है, किसी शहर की है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस को ज़रूर उसमें दिखाया जाता है। तो वैसे स्टोरी में भी हमें कहाँ पे जो स्टोरी हम इसे प्लेस कर रहे हैं, स्टोरी जो हम लिख रहे हैं वो उसकी कहानी कहाँ पे हो रही है वो हमें सेट करना पड़ता है। तो वो आपको स्टोरी में लिखना होगा। फिर उसके बाद से किसी भी स्टोरी में आपकी कैरेक्टर्स हो गए, आपका सेट, आपका प्लेस हो गया कि कहाँ पे स्टोरी सेट हुई है, तो हमें स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए या उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसमें क्या चाहिए होता है कि कोई स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें एक प्रॉब्लम हो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉब्लम, कि कोई कहानी जब है तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो वो आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया स्टोरी का। फिर लास्ट में जब हम एंडिंग करेंगे किसी भी कहानी को, तो फिर उस पे एक सॉल्यूशन आएगा कि जो ये प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं। तो फोर जो पार्ट्स हैं स्टोरी के जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। इनसे हम कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। देन द इस वर्कशीट में आपको एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है। हियर देयर इज अ स्टोरी विच इज़ नॉट इन सीक्वेंस। और ये स्टोरी जो यहाँ पे दी गई है वो सीक्वेंस में नहीं है, इसे आपको सीक्वेंस में लिखना है इस स्टोरी को। तो इसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक इसी स्टोरी को आपको सीक्वेंस में बना दिया है, जिसे आप एक बार अगर रीड करेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं कि स्टोरी कैसे है, फिर वहाँ पे आप जब इसे स्टोरी को सीक्वेंस में बनाएंगे तो आपको इजी होगा। बाकी आप अगर यहाँ पे स्टोरी को रीड आउट करते हैं, यहाँ से भी अगर आप रीड करते हैं तो आप स्टोरी को बहुत अच्छे से बना पाएंगे कि स्टोरी कब कहाँ से शुरू हुई और कैसे उसका एंड हुआ। तो यहाँ पे आपको आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से स्टोरी हम पढ़ेंगे। वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस एंड दस प्रूव दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। क्या है स्टोरी में? स्टोरी में है कि एक दिन एक स्कॉलर यानी कि एक ज्ञानी आदमी जो उस कोर्ट में आया, अकबर के जो किंग है, एम्परर अकबर हैं, उनके दरबार में आया और उसने बीरबल को चैलेंज किया। क्या बोला उसने कि अगर वो उसके क्वेश्चंस को का जो आंसर, वो क्वेश्चन पूछेगा और उसके क्वेश्चंस का वो आंसर दे और वो प्रूफ करे कि वो वैसे ही क्लेवर है जैसा कि लोग उसके बारे में बोलते हैं। तो ही सेड बिरबल, उसने बिरबल से, ही आस्क्ड बिरबल, उसने बिरबल से पूछा, वुड यू प्रीफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन, कि क्या तुम क्या चीज़ पसंद करोगे, कि मैं तुमसे 100 आसान क्वेश्चंस पूछूं या फिर सिर्फ एक मुश्किल सवाल। बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे एंड वर impatient टू लीव। अकबर और बीरबल उस दिन काफ़ी थक गए थे, तो वो जल्दी से वहाँ से दरबार से जाना चाहते थे।
तो उस बिरबल ने उससे बोला आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन। बिरबल ने बोला मुझसे भाई कठिन क्वेश्चन पूछो। ठीक है, 100 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से अच्छा है कि कठिन क्वेश्चन पूछो। वेल देन टेल मी सेड द मैन। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। तो उसने बोला, उस आदमी ने, ठीक है बताओ कौन पहले आया, एग या फिर चिकन। द चिकन रिप्लाइड बिरबल। बिरबल ने कहा चिकन। हाउ डू यू नो आस्क्ड द स्कॉलर, नोट अप ट्रिम्फ इन हिज वॉइस। तो जो स्कॉलर था वो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो अपने उसकी वॉइस में बड़ा जीत का, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत या फिर विजय क्या का फीलिंग। ठीक है, तो जो उसकी वॉइस में, उसकी आवाज़ में बड़ा जीतता हुआ वो बोला कि तुम्हें कैसे पता, ताकि वो उसका जवाब दे, उसको बताए। सेकंड क्वेश्चन उससे पूछता, we had agreed you would ask only one question and you have already asked it, said Birbal, and he and the emperor walked away, leaving the scholar gaping. उसके बाद उसने बोला, बिरबल ने बोला कि हम तो इस चीज़ पे एग्री हुए थे कि तुम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछोगे और वो तुम पूछ चुके हो। ऐसा कह के राजा और बिरबल उसको अचंभित करते हुए वहाँ से निकल गए। तो ये आपका स्टोरी जो आपकी सीक्वेंस में नहीं है, इस तरह से आप उसे सीक्वेंस में लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये है कि आपको बेस्ड ऑन रीडिंग द एबव स्टोरी आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स। आपको पता चल गया कैरेक्टर्स क्या है। कैरेक्टर आपका स्कॉलर है, किंग अकबर है और बीरबल है। सेकंड है आपका सेटिंग। सेटिंग क्या है, तो सेटिंग आपका किंग्स कोर्ट है कि राजा के दरबार में ये कहानी जो चल रही है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है चैलेंज्ड बाय द स्कॉलर। स्कॉलर ने चैलेंज किया, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकला, सॉल्यूशन निकला बीरबल प्रूव्ड हिज क्लेवरनेस। बीरबल ने अपनी जवाब देकर अपना अच्छा सा विटी सा जो आंसर किया, उससे वहाँ पे ये सॉल्यूशन निकला कि बीरबल जो है वो क्लेवर है। इस तरह से आपकी इजी था ये वर्कशीट, काफ़ी इजी है आपका, जो आप आराम से इजली कर लेंगे। तो ओके, थैंक यू।